बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज की जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुकी हुई है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से कोई भी कवरेज, कोई भी बयान, कोई भी फुटेज जो है उसके चलाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको ये भी बताते चलें कि साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को उनको घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक बिल्ली चूहे का खेल जारी था काफ़ी अरसे थे कि परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा जाता था, उनके घर के अंदर घुस कर उनको तलाश किया जाता था। तो इसी तरह के जो कई वाकयात थे वो जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन इस तमाम सियासत का जो फ़ायदा है वो किसको हो रहा है, वो है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो गए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइज़ क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सरप्राइज में शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ भी डबल गेम कर गए हैं। वो कैसे कर गए हैं गेम, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने झूठ के नीचे खुद ही दफन हो चुकी हुई है। और आजकल जो वो प्रोपोगंडा करते हैं मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो एकदम उनका झूठ जो है उनके आगे आना शुरू हो गया है। लोगों की सियासत करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी सियासत जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुँच चुकी हुई है। और गरूर और तकब्बर से बने ये नन्हे मुन्ने फ़िरौन जो हैं अब पंजाब पुलिस और हुकूमत से छुपते फिर रहे हैं और अपने किए के ऊपर शर्मिंदा है और माफिए तराफिए मांग रहे हैं, तल्ले ले रहे हैं, पता नहीं किस किस को बीच में डाल रहे हैं। हम सियासत छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। तो आज से चंद माह कबल आप उनके बयानात देखें, उनकी फुटेज देखें तो आपको लगेगा इनसे ज़्यादा तकब्बर और गुरूर वाला बंदा पाकिस्तान में नहीं था। परवेज़ इलाही का आखिरी सहारा चौधरी शुजा साहब थे, बड़े उनके छोटे भाई भी थे, उनकी रिश्तेदारी भी थी और ब्रदर इन लॉ भी थे। लेकिन उन्होंने भी आखिरी टाइम के ऊपर परवेज़ इलाही का साथ देने से इनकार कर दिया। क्यों नौबत यहाँ तक आई? क्या मोनस इलाही की और सालक हुसैन चौधरी की जो लड़ाई थी वो इस नौबत तक चली गई है कि दोनों कज़नों ने, भाइयों ने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया, एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया? आखिरकार दगा किसने किया था? ज़राए का ये कहना है कि दगा मोनस इलाही की तरफ से हुआ था। मोनस इलाही जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वर्गलाए गए थे और इसमें चंद खवातीन का भी हाथ था मोनस इलाही को वर्गलाने में, और वो बड़ी अहम खवातीन थी। बड़ा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम रोल था, अहम किरदार था, जिसकी वजह से मोनस इलाही ट्रैप हो गए थे और उन्होंने ट्रैप होके अपने वालिद चौधरी परवेज़ इलाही को भी ट्रैप किया और उनके जो साथी थे उनको भी ट्रैप किया, बल्कि अपने फैमिली के, अपने रिश्तेदारों के जो बड़े थे उनके साथ बदतमीजी भी की और उनसे बदतमीजी करवाई भी गई। तो कई प्रोग्राम में आप देखा होगा कि किस तरीके से काफ लीग के जो अहम रहनुमा थे वो आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को डांटते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का टेलीफोन जो राब्ता हुआ है, मुल्की सूरत हाल के हवाले से अहम तरीन मामलात पे इनकी डिस्कशन हुई है, इनके मशवरे हुए हैं और आने वाले बजट में उन्होंने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, किस तरीके से पार्टियों को प्रमोट किया जाएगा, उसकी कैंपेन कैसी होएगी, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी होएगी, खाने पीने की, सब्जियों की, फलों फ्रूटों की कीमतों में कमी होएगी, गोश्त की कीमत में कमी होएगी, दालों की कीमत में कमी होएगी, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनके उसमें कमी आएगी और उसके साथ साथ बिजली के बिल, गैस के बिल और दूसरे जो बिल हैं उनमें कमी आएगी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस कामयाबी को किस तरीके से समेटती है और आवाम में किस तरीके से डिलीवर करती है, क्या अपनी कैंपेन ये कामयाब कैंपेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और क्या जो आवाम है इस रिलीफ से जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उससे मुतमिन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या वो अपने अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल पाएगी या नहीं पाएगी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं, वो जो वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, कमरुज़्ज़मान कैरा की दरख्वास्त के ऊपर ख़वातीन के हवाले से जारी मुहिम पे तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस तहकीकात में किस लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है
تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جن کو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے ٹاسک دیے جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر جھوٹی کمپین کرنے پر، ویلاگ کرنے پہ، الزامات لگانے پہ ان کی شامت آنے والی ہے، اور وہ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ خواتین کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب یہ جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اگر یہ تحقیقات شروع ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی، اور خاص طور پہ ان کے جو نچلے کارکنان ہیں جو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ویلاگ کے اوپر موجود ہیں، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کافی مشکلات آنے والی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر دینے لگا ہوں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے بابو صابو میں ایک ہوسن سکیم جو ہے تھیم پارک فیس 2 کے نام سے بنوائی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے چند روز پہلے کمشنر لاہور نے لاہور ڈویژن ایکشن گروپ کو بنایا تھا اور تھیم پارک فیس 2 کے خلاف آپریشن کیا گیا، لیکن اس کے چند روز بعد ہی روڈا اتھارٹی نے ایل ڈی اور دیگر جو مشینری تھی سٹی گورنمنٹ کے، ان کا سودا کر کے تھیم پارک فیس 2 بابو صابو کو دوبارہ تعمیرات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے بھی جو فیز 1 ہے تھیم پارک کا وہ بھی روڈا میں ہے، اور وہاں پہ بھی سرکاری رقبوں کے اوپر، دریا کے رقبے کے اوپر قبضے کر کے جو ہے وہ پلاٹ بیچے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایل ڈی اور دیگر جو محکمے تھے ان کو کارروائی سے روک کر روڈا نے خود ان غیر قانونی حسن اسکیموں کی سرپرستی شروع کر دی ہے، اور خاص طور پہ بریگیڈیئر انوار جو ٹاؤن پلاننگ برانچ کا ہیڈ ہے، اور محسن اور ایک خاتون جو ہے ٹاؤن پلاننگ برانچ کی ایک ٹاؤن پلانر ہے، اس کو بھرتی کیا، اس بیچاری سے غیر قانونی کام لیے جا رہے ہیں اور غیر قانونی ایریاز میں آنے والی اسکیموں کو پاس کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اپنے جو ڈمپنگ سٹیشن میں آنے والی اسکیم ہے اس کو پاس کر دیا گیا، دریائے راوی میں آنے والی اسکیم ہے اس کو تعمیرات کی اجازت دے دی گئی۔ تو روڈا میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کون کرے گا، کب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئے گی، کن کن اسکیموں کو انہوں نے اپروول دی ہے، کن کن اسکیموں کو بغیر اپروول کے یہ تعمیرات کی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے، اور وہ تعمیرات اور خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔